शंभु के दूतों ने, महादेव के दूतों ने जाकर के महादेव से कहा कि सती नहीं रही, मां नहीं रही, क्या हुआ? बोले आपकी निंदा हो रही थी, आपकी निंदा हो रही थी, आपके लिए दक्ष अपशब्द बोल रहे थे। सती ने प्रतिकार किया, लेकिन सती प्रतिशोध नहीं कर सकती थी, क्योंकि सती की माँ, सती की बहन और सती के पिता वहां बैठे थे, इसलिए उसने कोई प्रतिशोध नहीं किया, प्रतिकार किया और जल करके आत्मदाह कर ली। वो अग्नि में जल करके अपने पंचभौतिक शरीर का विसर्जन कर दी। महादेव से रहा नहीं गया। महादेव उठे और महादेव ने अपनी जटा खोला और महादेव ने एक जटा तोड़ा और पत्थर पे पटका। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं व्यलंबितं भुजंग तुंग मालिका। निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। जटकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्बनिर्झरि विलोलवीचिवल्लरि विराजमानमूर्धनि। ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रदिक्षणं मम। धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरस पुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमान मानसे।
स्फुलिङ्गः निपीड पञ्चसायकं नमन्निलिम्बनायकम् सुधामयूखरेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजयालमस्तु नः शिरोजयालमस्तु नः शिरोजयालमस्तु नः धगद्धगद्धगज्ज्वलल् धनञ्जयाहुतीकृता प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रिका प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा नवीनमेघमण्डले निरुद्धदुर्धरस्फुरत् कुहूनिषेधमीतमा प्रबन्धबन्धुकन्दरा निर्जरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरा कलानिधानबन्धुरा श्रियं जगद्धुरन्धरा प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमक्षरा विलिम्ब्य कण्ठकन्दला रुचि प्रबन्धकन्दरा स्वरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मगच्छिदं रजच्छिदान्तकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे सर्वमङ्गला कलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम् स्वरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मकान्तकं गदान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयद्वदभ्रविभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमस्वसत् विनिर्गमद्गमस्फुरत् करालभालहव्यवा विध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रमप्रवर्तिता प्रचण्डताण्डवा शिवा विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौलिकस्रजो गरिष्ठरत्नलोष्टयो सुहृद्विपक्षपक्षयो तृणारविन्दचक्षुषो प्रजामहे महेन्द्रयो समं प्रवर्तया तदा तदा शिवां भजाम्यहम्
दशवक्त्रगीतम् यशम्भुपूजनपरं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगजेन्द्र तुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भो। ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भैया, जो इस शिव तांडव को नित्य अपने घर में पढ़ेगा, एक बार, 2 बार, 3 बार, प्रातः मध्याह्न सायं, उसको भगवान शिव रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभो। भगवान शिव उसके घर लक्ष्मी कैसे दे देंगे? जैसे मतवाला हाथी जंगल में जाकर के फल पत्ते के साथ डाल तोड़ लेता है, उसी प्रकार भगवान उसके घर लक्ष्मी उड़ेल देंगे। लक्ष्मी उसके घर रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं, और सुमुखी लक्ष्मी देंगे। कौन सी लक्ष्मी? सुमुखी। सुमुखी, कुमुखी, दुर्मुखी और सुमुखी, 3 लक्ष्मी। कुमुखी थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, थोड़ा वहाँ, आज यहाँ कल वहाँ, आज यहाँ कल वहाँ। दुर्मुखी आई लेकिन आदमी भक्त नहीं, दुर्जन बन जाता है। जो ही आई सारा सिस्टम बदल गया। अरे कल तो तुम यहाँ थे, आज यहाँ हो। बोले दुर्मुखी लक्ष्मी की कृपा है। और एक सुमुखी, वो जब आती है तो व्यक्ति कहाँ जाता है? कथा पंडाल में। व्यक्ति कहाँ जाता है? मंदिर में। व्यक्ति कहाँ जाता है? महाकुंभ में। आज भगवान शिव ने अपनी जटा पटकी, एक जटा तोड़ा और जटा पटक करके भगवान ने मानो आवाहन किया भगवान ने किसी का, और भगवान की जटा पटकते ही, जटा तोड़ करके पत्थर से पटकते ही उससे 2 भगवान के दूत उत्पन्न होते हैं। एक का नाम है वीरभद्र और एक की नाम है कृत्या। दोनों ने महादेव से आग्रह किया, हे महादेव, आपने मेरा आह्वान क्यों किया? क्या करना है मुझे? तो महादेव ने कहा, जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो, दक्ष के यज्ञ का समापन कर दो, मार डालो। बोले को बच न सकई, को बच न पाए। जब दोनों चले तो भगवान ने रोका, रुको रुको। बोले बधाऊ न विप्र, ब्राह्मणों को न मारना, ब्राह्मणों को मत मारना, बाकी कोई बच ना पाए। बोले देवता, बोले उनको सबसे पहले मारना, लेकिन देवता भागने में सबसे आगे रहते हैं। उनको लगा कि यहाँ महादेव का अपमान हुआ, और महादेव का अपमान का अर्थ है यज्ञ का विध्वंस। महाप्रलय आने वाला है और देवता सबके सब चले गए, केवल वहाँ आचार्य। देखो, आचार्य का अर्थ गुरु, राजगुरु या राष्ट्रगुरु, देवगुरु, दैत्य गुरु। संसार आपका साथ छोड़ दे, माता पिता और गुरु ये 3 कभी साथ नहीं छोड़ते। बाकी तो भैया सब सुख के साथी हैं, सब सुख के साथी हैं, दुख के साथी कोई नहीं है। आज सारे देवता चले गए, सारे मुनि चले गए, लेकिन आचार्य भृगु ने कहा, दक्ष मैं आपका साथ दूंगा, आपने मुझे आचार्यत्व का पद दिया है, आपने मुझे मेरा सम्मान किया है, मैं नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर।
भगवान शिव के पार्षद आए। भगवान शिव के पार्षदों ने कहा, हे आचार्य भृगु, आपने विचार नहीं किया कि भगवान शिव का अपमान हो रहा है? भगवान शिव का अपमान हो रहा है, और भगवान शिव का अपमान जिस यज्ञ में हो वह यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो सकता, वह यज्ञ कभी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन भगवान ने कहा था आचार्य को मारना मत, लेकिन दंड जरूर देना, दंड जरूर देना, जिससे कि यह इसके ख्याल में, इसके मन में यह बात आ जाए कि भगवान शिव से विरोध करके यज्ञ संभव नहीं है पूर्ण करना। तो आचार्य की दाढ़ी उखाड़ ली। शिव दूतों ने दक्ष का सिर काट दिया। दक्ष के सिर को काट करके हवन कुंड में डाल दिया। सारे दक्ष सैनिक मारे गए, यज्ञ विध्वंस कर दिया गया। श्राप पर श्राप हुआ। आचार्य भृगु ने शिवदूतों को श्राप दिया, शिवदूतों ने आचार्य को श्राप दिया। भगवान शिव सारी लीला को देख रहे थे। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष कि यह हालात देख करके ब्रह्मा जी को दया आई, लेकिन ब्रह्मा जी का सामर्थ्य नहीं हुआ कि मैं महादेव से जाकर के कहूं कि आप यज्ञ संपन्न कराओ। भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु को लेकर के सब गए महादेव के पास। महादेव जोर से हंसे, नारायण मुझे पता था आप आएंगे, लेकिन नारायण आप गए क्यों? मैं ब्रह्मा जी का तो मान सकता हूं, उनके पुत्र हैं, आप क्यों गए मेरे बिना? नारायण ने कहा भगवान क्या करूं, ब्रह्मा जी का आदेश था, मुझे जाना पड़ा, अब क्या करना है? बोले यज्ञ पूर्ण कराएं। भगवान तो दयालु हैं। हमारे आश्रम के बगल में भगवान आकर के बैठे नीलेश्वर पर्वत पर, नील पर्वत पर, और भगवान ने वहां से यज्ञ को देखा, यज्ञ को पूर्ण किया, यज्ञ को पूर्ण करवाया, और राजा दक्ष के शीश में बकरे का शीश लगवा करके यज्ञ को पूर्णाहुति दी। और उसी दिन से राजा दक्ष को यज कहा जाने लगा। यज का अर्थ होता है बकरा, यज्जा का अर्थ होता है जजाकृतो दूरमुदेति दैवंतदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखान ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जजा का अर्थ होता है ब्रह्मा, यज का मतलब होता है बकरा।